हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस को समझेंगे। देखो, fx इज इक्वल टू log x बेस a, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसी को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं ना। fx इज y, तो y इज इक्वल टू log x बेस a। जब मैं एंटी लॉग लूंगा, मतलब जब मैं लॉग हटाऊंगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू x। ठीक है, याद रखने का तरीका, लॉग का जो बेस था, जब हमने इसको एंटी लॉग लिया और वो बेस एंड एक्सपोनेंट में लिखा गया, तो बेस एंड एक्सपोनेंट में भी ए बेस ही है। नाउ यहां पर ए और एक्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ए का वैल्यू जो है, ये जो ए है लॉग एक्स बेस ए, इसमें ये जो ए है, दिस ए इज ग्रेटर देन जीरो, इसका वैल्यू जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ दिस कैन नॉट बी वन। बेस जो है ये, या तो मतलब इसको मैं यूं बोलूं कि ए जो है जीरो से बड़ा या वन से छोटा होगा, या फिर ए का वैल्यू वन से बड़ा। ठीक, इसी चीज को मैंने ये लिखा। एंड सेकेंड रेस्ट्रिक्शन इज ऑन डोमेन, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो बेस पर था, अब डोमेन पर दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू जो है वो जीरो से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। तो बेस पे ये रेस्ट्रिक्शन है और डोमेन पे ये रेस्ट्रिक्शन। एक्स का वैल्यू जीरो से इंफिनिटी के बीच में ही हो सकता है, और डोमेन या तो जीरो से वन के बीच में होगा या फिर वन से बड़ा होगा। गॉट इट? नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को समझते हैं। लॉग एक्स बेस ए का ही ये दोनों ग्राफ है। ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये जब बेस का वैल्यू वन से बड़ा है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। देखो, असेंड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो ऊपर चल रहा हूं, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन है, देन ग्राफ इज इंक्रीजिंग। और जब ए का वैल्यू जीरो से वन के बीच में है, देन द ग्राफ इज डिक्रीजिंग। इस तरीके से डिसेंड कर रहा है ग्राफ। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बेस। ए का वैल्यू वन से बड़ा तो इंक्रीजिंग, और ए का वैल्यू जीरो से वन के बीच में तो डिक्रीजिंग ग्राफ। गॉट इट?